नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर व्याकरण का विषय विशेषण करने जा रहे हैं, जिसमें विशेषण की परिभाषा, भेद और उदाहरण संबंधी आपको समझाऊंगी। वीडियो को अंत तक सुनना और समझना है, तभी आप अच्छी तरह से इसको जान पाओगे, समझ पाओगे। सबसे पहले है विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है। विशेष, ये विशेष शब्द से बना है जो किसी की कोई विशेष बात बताए। तो किसकी विशेष बात बताता है ये जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात विशेष बात बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा कौन है, पिछली वीडियो में हमने करा है, जिसने नहीं सुना समझा उसको तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, पहले उसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। संज्ञा होता है वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता बताए, वस्तु की विशेषता, किसी स्थान की विशेषता, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। वे शब्द होते हैं जैसे, ये विकारी शब्द हैं, जैसे 8 भेड़ों में से एक की बात की, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। जैसे ना काली गाय, तो गाय क्या है, एक नाम है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो उसकी विशेषता क्या है, वो काली है, भूरी है। लड़की सुंदर है, तो ये सब उसकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। गुड़ मीठा है, तो गुड़ की विशेषता है ना वो मीठा है। इमली खट्टी है, इमली की विशेषता है वो खट्टी है। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो ताजमहल एक इमारत तो है, इमारत की विशेषता क्या है, वो सुंदर है, तो ये हो गया उदाहरण उसका, सुंदर उसकी विशेषता बन गई। जयपुर में पुराना घर है, घर क्या है, संज्ञा, विशेषता क्या है, पुराना है। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, लोग कैसे हैं, स्वस्थ। मैं ताज़ा सब्जियां लाया हूँ, सब्जियों की विशेषता क्या है, ताज़ी हैं। तो इस प्रकार से जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, रंग रूप गुण के बारे में जानकारी देते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे है विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं, इसको जानने से पहले हम इस पिक्चर में से कुछ विशेषण ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो अभी एक चित्र बना है, इसमें सबसे सामने हमें क्या नज़र आ रहा है, एक ब्लैक बोर्ड। ये इसको हम क्या बोलेंगे, श्यामपट। इसका रंग कौन सा है, काला। तो ब्लैक बोर्ड की विशेषता क्या है, वो काला है। इधर लगा हुआ है सफ़ेद, ये सफ़ेद पट है, वाइट बोर्ड जिसको बोलते हो। यहाँ पर मैम बैठे हैं एक, तो मैडम है, मैडम लंबे हैं, छोटे हैं, ये उनकी विशेषता है। पतले हैं, मोटे हैं, ये भी विशेषता है। साड़ी का रंग कौन सा है, ये भी विशेषता है। अब बच्चे बैठे हैं, बच्चे क्या है, संज्ञा हो गया, लेकिन कितने बच्चे बैठे हैं, ये भी उनकी विशेषता है। बच्चों का जो समूह बैठा है वो कक्षा है पूरी, तो कक्षा में गिनती कितनी है, ये भी संख्या में आ गया। तो इस प्रकार से हम घर में भी लगी चीज़ों को, हर चीज़ में से उसकी विशेषता ढूंढ सकते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण, जैसे शब्द उसके नाम से ही पता चल रहा है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, रंग कैसा है, आकार कैसा है, अवस्था, स्वभाव कैसा है, दशा, दिशा कैसी है, स्पर्श कैसा है उसका, उसकी गंध, सुगंध, खुशबू कैसी है, स्वाद कैसा है, आदि की जानकारी दे, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब ये चित्र को देखकर आप क्या कहोगे, मुंह में पानी आ गया, मीठा मीठा है कुछ, तो इसके स्वाद की जानकारी मिली ना हमें, गंध भी आएगी हमें, अच्छी है या बुरी है। उसका रंग कैसा है, पीला है, संतरा है, तो ये भी विशेषण में आ गया। उसका गुण है, रंग बता रहा है, उसका स्वाद बता रहा है, गंध बता रहा है, तो गुण क्या है, अच्छा है ये। तो एक ही वस्तु में, एक ही चित्र में हमने कितनी ही चीज़ें विशेषण की ढूंढ ली, अर्थात उसके विशेषताएं ढूंढ ली। आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या क्या होता है, गिनती, 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 5000, करोड़, लाख,
यह दो प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का अर्थ होता है जो फिक्स है, हमें बताया है। जैसे यहाँ 5 लोग हैं, अभी हमने पिक्चर में देखा था ना पीछे, कि कितने बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो निश्चित संख्या 12 है, अध्यापक 1 है। लेकिन जहाँ पूरी भीड़ लगी हो गिनती तो वहाँ भी है, लेकिन वो अनिश्चित गिनती हो जाती है। इसी प्रकार ये किताबें पढ़ी हैं, कितनी हैं हम गिन सकते हैं, 3 किताबें हैं। लेकिन अगर इकट्ठा कुछ पढ़ा हो तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं, गिन ना सकें तो। पैसों का ढेर हो तो ढेर पड़ा है। आगे तो संख्यावाचक में जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, तो इसमें गिनती का शब्द क्या आया, 4 बार। मीना 4 केले खाती है, फिर गिनती संख्या आ गई 4। दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 200। तो ये सब क्या है, गिनती के शब्द हैं, संख्यावाचक हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण होता है। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, जानकारी दे। विशेष्यों शब्द नया आ गया। विशेष्यों का अर्थ है जिसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम। तो निश्चित का अर्थ है यहाँ पर ऐसी मात्रा जिसको माप तोल सकते हैं। अनिश्चित है जिसे माप तोल नहीं सकते, उसका जानकारी दे। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो। अब इसमें 1 किलो निश्चित है, 1 किलो की बात है। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, तो आधा किलो क्या है, इसको तोला जा सकता है। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, 1 मीटर इसको मापा जा सकता है। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखो, थोड़े का मतलब कितना थोड़ा है, हमें अंदाज़ा तो नहीं है ना। तो ये हो गया अनिश्चित। ऊपर वाले तीनों निश्चित में थे, ये वाला हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे ये पानी है, अब कितना है, हम इसको तोल नाप तो नहीं सकते ना, तो ये भी अनिश्चित में आ गया। आ गया सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वो देखो क्या जा रहा है, अब वो क्या है, सर्वनाम। देख रहा है क्या जा रहा है, हम उसकी देख रहे हैं ऊपर क्या है, उसकी क्या विशेषता है। तो ऐसे होते हैं जो संकेतिक में जिसको हम बोल सकते हैं, वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आता है, तो लड़का कौन सा है, यह सर्वनाम हो गया। वह आदमी अच्छे से काम जानता है, यह लड़की वही है जो मर गई। तो अब इसमें क्या शब्द आ गया, फिर यह लड़की वही है। कौन है जो सबसे उत्तम है, कोई लड़का लड़की किसी की बात हो रही है ना, तो कौन। लेकिन जिन शब्दों के नीचे मैंने रेखा लगाई है वो सारे शब्द सर्वनाम है और विशेषता बता रहे हैं किसी काम की, इसलिए ये कौन से हैं, सार्वनामिक विशेषण। अभी हम इस संबंधी कुछ दोहराई अभ्यास कार्य के रूप में करते हैं कि हमें क्या समझ आया। इस चित्र में देखो हमें कौन कौन से विशेषण दिखाई दे रहे हैं, समझ आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चे हैं, संज्ञा रूप हो गया, उसका अब गिनती कर सकते हैं इनकी हम, तो ये संख्यावाचक हो गया। छोटे हैं, ये गुणवाचक हो गया। रंग अलग अलग के कपड़े पहने हैं, रंग की बात बताएंगे, तो ये भी गुणवाचक हो गया। तो इसमें हमने संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण को देख लिया। आगे खाने की चीज़ें हैं, इसको भी हम एक तो गिन सकते हैं, संख्यावाचक। उसके बाद है इसका रंग देखकर बता सकते हैं, गुणवाचक। स्वाद बता सकते हैं, गुणवाचक। सुगंध बता सकते हैं, गुणवाचक। आगे है कि केक बना हुआ है, स्वाद बताएगा, रंग बताएगा। अब इसको तोला भी जा सकता है कि कितने वेट का है, इसका तोल कितना है, तो ये परिमाणवाचक में भी आ गया कि परिमाणवाचक में ये किसका बर्थडे का केक है, यह उस लड़के के बर्थडे का केक है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण भी आ गया। तो एक ही चित्र में हमने कितने ही विशेषण अर्थात चारों विशेषण का रूप देख लिया है। चाय है, इसमें हम प्याली 1 है, प्लेट 1 है, फूल 1 है, ये साथ में चॉकलेट्स पड़े हैं 5 हैं, संख्यावाचक है। लेकिन जो चाय है इसमें वो क्या है, परिमाणवाचक है, वो बह रही है ना, द्रव्य के रूप में है, तो हम इसको या तो इसको लीटर में बताएं कितनी है, तो ये परिमाण के उदाहरण भी हो गया साथ ही। अब इसमें क्या है, एक बच्चा है,
छोटा बच्चा है उसका गुण कैसा है, वो सितार बजाने वाला है, सितार एक है, तो उसका रंग कैसा है। तो इस प्रकार एक ही चित्र में से हम कितने ही संज्ञा सर्वनाम रूपों का विशेषण ढूंढ सकते हो। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये मैंने इसकी और भी उदाहरण दे दी, आप ध्यान से पढ़ सकते हो। घर में भी जितने भी आपकी चीज़ें हैं उसके भी आप ढूंढ सकते हो विशेषताएं और लिख सकते हो। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ कर बताना। तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इसी के साथ विराम देती हूँ। धन्यवाद।